इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पे आपको एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी में आपको यहाँ पर है देख एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी का भाग 2 होगा, अध्याय 1 संसाधन का। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ देखिए क्या कि हम ये तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक आपको पैटर्न तक हो चुका था। एक पेज नंबर 1 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब पेज नंबर 2 पे आते हैं। पेज नंबर 2 में आपको है, यहाँ पर देखिए शब्दावली से शुरुआत कर दी कि शब्दावली आपको यहाँ पर है क्या कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, प्रौद्योगिकी क्या है। देखिए किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग आपको प्रौद्योगिकी है। तो इसको हम अंग्रेजी में देखिए किस तरह से बोलेंगे। देखिए आप ग्लोसरी में आपके यहाँ देखिए आपको इसका टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, क्या है। देखिए इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। देखिए समय और प्रौद्योगिकी ने देखिए समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। देखिए समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से बोलेंगे। तो देखिए आपको टाइम एंड टेक्नोलॉजी, देखिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज ए सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेस। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, देखिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेस। समय और प्रौद्योगिकी, देखिए समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से बोलेंगे। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस। अब देखिए दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो अब यहाँ देखिए both are related to the need of the people. Both are related to the needs of people. People themselves, देखिए people themselves are the most important resources. फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए ये लोग देखिए आपको ये लोगों के विचार ज्ञान आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। देखिए ये लोगों के विचार लोगों के विचार ज्ञान आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अब आपको यहाँ पर हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए इट इज़ देयर आइडियाज नॉलेज इन्वेंशन and discovery that lead to the creation of more resources. It is their ideas, knowledge, invention, and discovery that lead to the creation of more resources. ये लोगों के विचार ज्ञान आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज नॉलेज इन्वेंशन डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। फिर आपको आगे देखिए प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज एवं आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। अब हम देखिए आपको कहाँ गया, एक मिनट।
एक ईच डिस्कवरी, हाँ देखिए, ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। ईच डिस्कवरी एंड इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। अभी हम आपको आगे देखिए, अथवा देखिए आपको प्रत्येक यहाँ देखिए प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। फिर देखिए आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। आग की खोज से आपको खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जबकि पहिए का आविष्कार से अंतः परिवहन की नवीनतम विधियों का आविष्कार हुआ। अब इसको हम इस तरह से बोलेंगे, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी से तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। किसको हम इस तरह देखिए, द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अनदर प्रोसेस। देखिए द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस। देखिए द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast-flowing water into an important resources. आपको यहाँ देखिए एक बार फिर देखिए, द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग and the invention of trap wheel, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resources. अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पर है क्या, इसलिए एक महत्वपूर्ण देखिए आई एम रिसोर्सेज टू एक बहुत देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन ए वेरी वैल्यूएबल ए वेरी वैल्यूएबल रिसोर्सेज आपको हो गया। अब देखिए संसाधन के प्रकार, देखिए सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत क्या के सामान्यतः अब देखिए संसाधन प्रकार, देखिए सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित। अब देखिए सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। संसाधनों को देखिए सामान्यतः को संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। यानी मुख्य ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स। Resources are generally classified into natural resources, human-made resources, and human resources. Means कि three resources are. There are three types of resources. तो सबसे पहले आपके यहाँ देखिए प्राकृतिक संसाधन के यहाँ देखिए प्राकृतिक संसाधन में आपको क्या सो आते हैं। देखिए जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो अब देखिए प्राकृतिक जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त जो और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना कराते हैं। वायु इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है।
अब इसको यहाँ पे देखिए, इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, रिसोर्सेज आर दैट। देखिए रिसोर्सेज, आप देखिए सबसे आपको नेचुरल रिसोर्सेज में देखिए यहाँ पर, देखिए रिसोर्सेज आर दैट आर ड्रॉन फ्रॉम, देखिए ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए द एयर, देखिए द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, the soil, miners and all natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases, cases, tools and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way. आपको तो इसमें देखिए आपको एक ड्रोन का क्या मतलब, उसको देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ड्रॉन फ्रॉम DRAW एंड ड्रॉन फ्रॉम मतलब प्राप्त होना होता है। आपको देखिए क्या कि ड्रॉन फ्रॉम DRAW एंड ड्रॉन फ्रॉम क्या होता है, प्राप्त होना होता है। तो आप फिर आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधनों, तो आपको आगे यहाँ पर क्या कि देखिए प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज आर, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. आप यहाँ पर देखिए, इसको हम आगे देखिए इस तरह देखिए, नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनःपूरित हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनःपूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। इसको हम इस तरह से बोल देखिए, रीन्यूएबल sources are those which get renewed or replenished quickly. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited, and some of these are unlimited and are not affected by human activities देखिए such as solar and wind energy, सच है सोलर एंड वाइंड एनर्जी। आपको येट केयरलेस। अब हम आगे देखिए, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलते हैं, येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resources, but a shortage and drying up of natural water resources. But shortage and drying up of natural water source is a major problem in many parts of the world today. अब आगे देखिए आपको अनवीकरणीय संसाधन, देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार आपको सीमित है। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनको नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which have a limited stock. Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespan. फिर आपको आगे यहाँ पर है
देखिए इस प्रकार के संसाधन आपके यहाँ देखिए इस प्रकार के संसाधन अवनमित करने का इस प्रकार के संसाधन आपको अवनमित करने का आते हैं कोयला पेट्रोलियम। देखिए कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण है। कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण है। तो हम इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए सच रिसोर्सेज आर कंसिडर सच रिसोर्सेज आर मतलब सच इस प्रकार के सच रिसोर्सेज आर कंसिडर नॉन रिन्यूएबल कोल पेट्रोल देखिए कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। द डिस्ट्रीब्यूशन अब देखिए आपको यहाँ पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन TERRN टेरेन climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth हो गया। इसके बाद फिर देखिए प्राकृतिक संसाधन वितरण आपको भूभाग। तो भूभाग को अंग्रेजी में आपको बोलते हैं क्या देखिए अपन फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन TERRA टेरेन मतलब भूभाग जलवायु मतलब क्लाइमेट आपको हो गया एंड ऊंचाई मतलब एल्टीट्यूड। जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ हो गया। अब आपको यहाँ पर देखिए इससे पहले आपको जो पेज 1 में था उसको यहाँ पर देखिए तो आपके यहाँ पर एक चीज़ आपके यहाँ पर देखिए ये तो हम कर ही लिए थे। एक फिगर है क्रियाकलाप को थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर क्या क्रियाकलाप करता है। देखिए क्रियाकलाप में कहता है अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में हम देखिए आपको यहाँ पर कि देखिए एक्टिविटी में आप देखिए यहाँ पर एक्टिविटी में आपको यहाँ देखिए क्या सर्किल देखिए सर्किल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम a mass list that are regarded as having no commercial value। देखिए सर्किल those resources from a mass list that are regarded as having no commercial value that are regarded as having no commercial value आपको हुआ। अब देखिए आपको अम्मा की लिस्ट में सबसे पहले क्या है कि सूती वस्त्र है। अम्मा की लिस्ट में आपको देखिए सूती वस्त्र है जिसको हम कॉटन क्लॉथ बोलते हैं। और आपको लो एक्स जिसको हम आयरन ओर बोलते हैं ORE ओर आयरन ओर का मतलब लो एक्स होता है। देखिए ORE ओर का मतलब क्या होता है एक्स होता है। तो आयरन ओर मतलब आपको यहाँ पर लो एक्स हो गया। बुद्धि मतलब आपको इंटेलिजेंस हो गया। फिर आपको यहाँ देखिए औषधीय पौधे को हम बोलते हैं मेडिकल प्लांट्स बोलते हैं। चिकित्सा ज्ञान को आपको मेडिकल नॉलेज बोलते हैं। कोयला निक्षेप को क्या कोल डिपॉजिट्स बोलते हैं। फिर आपको देखिए मनोरम देश को क्या ब्यूटीफुल स्कैनरी बोलते हैं। हॉल्क ओल्ड फोक सॉन्ग होता है। देखिए गुड वेदर आपको क्या देखिए सुहावना होता है। सुहावना मौसम क्या बोलते हैं। आप देखिए सुहावना मौसम को क्या गुड वेदर बोलते हैं। अब कुछ संसाधन परिपूर्णता को रिसोर्सफुलनेस बोलते हैं। फिर आपको एक अच्छी संगीत ध्वनि बोलते हैं। एक गुड सिंगिंग वॉइस बोलते हैं। एक गुड सिंगिंग वॉइस बोलते हैं। फिर आपको दादी माँ के घर नुस्खे ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज। फिर आपको देखिए मित्र एवं परिवारों से सने देखिए अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको हो गया। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखिए जिसको हम HMR भी बोलते हैं। अब आपको यहाँ देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्स मानव निर्मित संसाधन देखिए कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लो एक्स उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। देखिए लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल सड़क मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी देखिए जाने जाते हैं।
कि इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक बनाते हैं बनाते तो संसाधन बनाते हैं। मुन्ना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू, देखिए हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं कि sometimes natural substances become resources only when their original form, their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resources. Technology is also a human-made resources. So people like us, like us use natural resources to make human-made resources. So people like us use natural resources to make human-made resources. Said Mona, nodding in understand, NODDING, nodding में सी आना होता है। तो said Mona, nodding in understanding, yes said राजू। आपको यहाँ पे देखिए, अब आपको देखिए मानव संसाधन यहाँ पे समझिए कि मानव संसाधन आपको क्या है। देखिए मानव संसाधन यहाँ पे समझिए, लोग और अधिक संसाधन बनाने के प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल तथा ज्ञान कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है। अतः लोग जो है वो मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास का आता है। देखिए अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास का आता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, अब आप क्या देखिए क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको क्या आ रहा है। देखिए आपको यहाँ देखिए people can make the best use of nature to create more resource when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. देखिए that is why human beings are special resources. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. आपको हो गया। फिर आपको आगे यहाँ देखिए, इसमें आपको एक फिगर आपके यहाँ पे ये बनाया हुआ, तो इस फिगर को देख लीजिए। आपको यहाँ पर देखिए ये फिगर आपको देखिए सूखे कारण फसलों का विनाश क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। सूखे कारण को फसलों का विनाश क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। इसको अंग्रेजी में इस तरह से आपको अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए क्रॉप्स रून ड्यू टू ड्राउट, RUIN रून बर्बाद होता है। देखिए क्रॉप्स रून ड्यू टू ड्राउट, DROUGH में सूखा। क्रॉप्स रून ड्यू टू ड्राउट, कैन आई फाइंड ए सोल्यूशन। दैट्स इज इट। हाँ क्यों नहीं। देखिए आपको दैट्स इज हाँ क्यों नहीं। आपको देखिए यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल कारण संभव है। यह सब आपको ज्ञान शिक्षा और कौशल कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाएँ। देखिए इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन। इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन। फिर आपको देखिए
पढ़े एवं मनन करें, पढ़े एवं मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है, मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। किसान सभी के लिए देखिए, किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं, किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि देखिए, वैज्ञानिक कृषि जुड़ी देखिए, वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्या और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी, वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्या और अन्न उत्पादन बढ़ाने के अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी, वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्या और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि रीड एंड के पाउंडर, देखिए रीड एंड पाउंडर, POND, पढ़ना मतलब मनन करना होता है, सोचना होता है। अब देखिए ह्यूमन्स आर इंडिपेंडेंट, ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट, ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखिए फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू combat problems related to agriculture and improve farm production. Scientists suggest various means to combat problems related to agriculture and improve farm production. इसको अंग्रेजी में इस तरह से कहेंगे। देखिए वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्या और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं, इसका ये मतलब। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे इसी का आपके यहाँ पर है, इसी का कोई शब्दावली देखिए आप ग्लोसरी में आपके यहाँ देखिए, ग्लोसरी में आपके यहाँ देखिए क्या शब्दावली में क्या है कि आपको देखिए संसाधन का भंडार। देखिए संसाधन का भंडार क्या है, देखिए संसाधन का भंडार, तो संसाधन भंडार में देखिए क्या, यह उपयोग के, देखिए यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। यह संसाधन भंडार में देखिए, यह उपयोग के लिए संसाधन की, यह उपयोग के लिए संसाधन उपलब्ध मात्रा, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। इसको अंग्रेजी में इस तरह बोलेंगे, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। आप देखिए क्या क्या, देखिए इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज होता है। आओ कुछ करके सीखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ना भी करने हैं, संसाधनों के बारे में सोचिए, संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग और किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। कुछ ना भी करें, संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। फिर हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलते हैं, लेट्स डू। देखिए लेट्स डू देखिए आप क्या है यहाँ पे, देखिए आपको थिंक ऑफ ए फ्यू रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड मेंशन हाउ देयर स्टॉक में गेट अफेक्टेड बाय ओवर यूज। आपको होता है, आपको फिर आपको यहाँ पर दूसरा आपके यहाँ पर है क्या कि आओ कुछ करके सीखे में। देखिए पाँच मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाए जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ देखिए इसको इस तरह से बोलेंगे, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 वुमेन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। ऑब्जर्व तो देखना होता है, जांचना भी होता है। देखिए मेक अ लिस्ट ऑफ 5 वुमेन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। फिर आपको आगे हम देखिए, आगे आपका क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन मार्क आपके यहाँ करके आप जानते हैं। मानव संसाधन से तात्पर्य, देखिए मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, योग्यता और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। क्या आप जानते हैं कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिकता शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से कह सकते हैं। देखिए डू यू नो, देखिए क्या आप जानते हैं, मतलब डू यू नो ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू नंबर क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। दो देयर वर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन हैज अ रिसोर्स। Words cannot deny the fact that it is the skills of women that help in transferring the physical material into a valuable resources। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है सतत पोषणीय विकास। देखिए सतत पोषणीय विकास जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास को अंग्रेजी में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। देखिए ये क्या है, देखिए सतत संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। देखिए सतत पोषणीय विकास का, देखिए संसाधनों का आपको सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी होती रहे।
है, आप इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए केयरफुल यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, केयरफुल यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट besides meeting beside meeting the requirement of the present also takes care of future generation। देखिए carefully utilizing resources, so that besides meeting the देखिए एक मिनट, carefully utilizing resources so that besides meeting of requirement besides sorry carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of future generation। तो आपके यहाँ पर हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए संरक्षण, देखिए आपको संसाधन संरक्षण, देखिए कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधन संरक्षण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या है, कंजर्विंग रिसोर्सेज बोलते हैं। अब देखिए मोना ने एक बुरा सपना देखा। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं और वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश से घूम रहे थे। इसको हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए मोना हैड ए नाइटमेयर। देखिए नाइटमेयर का मतलब होता है क्या, एक बुरा सपना जिसे कहते हैं। तो मोना हैड ए नाइटमेयर। सी ड्रीम, देखिए ड्रीम्ड मतलब सपना देखा। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। There was no sad and nothing to eat or drink. People were suffering. The people were suffering and roaming. The people were suffering and roaming around desperately looking for food and sad। आपको देखिए रोमिंग मतलब आपको तो घूमना और सफरिंग मतलब भोगना, जो ग्रसित होना। ठीक है, अब आपको आगे यहाँ पे देखिए उसकी फिर आपके यहाँ पर क्या उसने देखा उसने अपनी अम्मा को सपने के बारे में उसने अपनी अम्मा को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा अम्मा क्या यह सच में हो सकता है। देखिए सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क्ड। उसने पूछा। हाँ अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ ऐसा हो सकता है। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। हाँ अमन उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। या अब देखिए यस अम्मा रिप्लाइड, इफ वी आर नॉट केयरफुल। if we are not careful then even renewable resources can become very scary and the non renewable ones can definitely get exhausted। what can we do about it, Raju asked। Lords replied, अम्मा। देखिए राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलते हैं व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। तो बहुत कुछ अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हैं। देखिए लॉर्ड्स में बहुत कुछ रिप्लाइड अम्मा। अब आगे हम देखिए संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन सक्षम कराता है। देखिए संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, संसाधनों का आपको सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के समय देना संसाधन सक्षम कराता है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से आपको बोल सकते हैं। देखिए यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। देखिए यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। आपको फिर आगे यहाँ पे देखिए इसको रिसोर्स कंजर्वेशन, देखिए संसाधन सतत पोषीय विकास
साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के संरक्षण में सतत आगे देखिए साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संरक्षण के अनेक तरीके संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो आपके यहाँ देखिए प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम कर प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु के पुनः उपयोग द्वारा अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। आज इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं देखिए देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन रिसाइक्लिंग एंड रीयूजिंग देम थिंग recycling and reusing thing ultimately it makes a different ultimately it makes a difference because all our lives are linked। फिर आपको आगे यहाँ पर आपका है देखिए उस शाम देखिए आपका आगे यहाँ पर है देखिए उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के थैले बनाए। मुआ ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तु उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह बहुत अच्छा कार्य है। अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कागज़ बनाने के बहुत से प्रयोग कार्य किया जाता है। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper wealth कपड़ों को या बेकार के कपड़ों को जो बोलते discarded cloth and basket from bamboo sticks we will give a few to every family we know said Mona after all it is for a very good cause said Mustafa after all it is for a very good cause said Mustafa to save our resource and to keep our earth alive I am going to be very careful not to waste paper I am going to very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. फिर आपको आगे देखिए आपको आगे यहाँ पर कहता है आई विल सी द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस shouted Mustafa electricity comes from water and coal electricity comes from water and coal तो कोयल जिसे मतलब कोयला जिसे बोलते COAL का विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक-एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। अब उसको इस तरह से बोल सकते हैं कि आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम सेड आशा एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस देखिए एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस आपको टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस कोर्से देखिए कोर्से द चिल्ड्रन आपको CHRUS एक मिनट इसको देख सकते क्या पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसको कोर्स्ड बोलते हैं कोर्स देखिए कोर्स द चिल्ड्रन का मतलब ये हुआ कि आपको कोर्स द चिल्ड्रन ने कहा बच्चों ने कहा आपको यहाँ पे देखिए बच्चों ने कहा
बच्चों ने कहा टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, बच्चों ने कहा कोर्स द बच्चों ने कहा। अब आपके यहाँ देखिए क्या यह देखिए यह कुछ कार्य देखिए यह कुछ कार्य मोना राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। यह कुछ कार्य मोना राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार, आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? इसको देखिए दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू एंड देयर फ्रेंड डिड। व्हाट अबाउट यू देखिए व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेस। फिर देखिए हमारे पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। हमारी हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। द फ्यूचर ऑफ आवर planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide. Therefore, it is our duty to ensure that हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग आपको सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता सुरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। इसको इस तरह से हम बोलेंगे देखिए द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व टू लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. All uses of renewable resources are sustainable. And the diversity of life on Earth is conserved. The diversity of life on the Earth is conserved. The damage to natural environmental system is minimized. The damage to natural environmental system is minimized. तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत देखिए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत यहाँ पर देखिए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत देखिए। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल आपको सतत पोषणीय विकास के कुछ आपको सिद्धांत हुआ। देखिए सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए। सबसे पहली बात देखिए जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल देखिए। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हो गया। मानव जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ हो गया। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। कंजर्व देखिए आपको कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। देखिए वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी आपको पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता देखिए। जीवन शक्ति बोलते हैं वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए नेचुरल रिसोर्स आपके यहाँ पर डिप्लीशन मतलब क्या ह्रास होता है, कम होता है, तो डिप्लीशन जिसे बोलते हैं। देखिए हानि जिसे बोलते हैं। अब कि पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति आपको व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन यहाँ देखिए। देखिए इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं क्या पर्यावरण के प्रति देखिए चेंज पर्सन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट से समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। देखिए एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। enable communities to care for their own environment. Enable communities to care for their own environment आपको हुआ। तो आप आगे यहाँ पर देखिए समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट आपको हुआ। तो यहाँ देखिए अध्याय पूरा से फिनिश हो। इसमें हमको जो प्रश्न उत्तर बच गया है तो उसका हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अध्याय 1 का जो इसका जब क्या प्रश्न उत्तर बच रहा है मतलब क्वेश्चन आंसर जो बच रहा है इसकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे।